आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुझे रोज 2 से 3 किलो गालियां मिलती है, पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज। मैनपुरी में इतनी भी आसान नहीं डिंपल की राह, सिर्फ बाल रूठे तो निकलेगी साइकिल की हवा, एक्स फैक्टर क्यों है चाचा। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। नई मुश्किल में अशोक गहलोत, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस नेता ने ही खोला मोर्चा। हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली की क्रीम नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में दिया कन्हैया कुमार का बयान वायरल। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने बेताब है राष्ट्रपति जो बाइडेन, G20 समिट में शी जिनपिंग से भी करेंगे मुलाकात। अफ्रीकी देश की हिरासत में भारतीय नाविकों ने कहा नहीं जानते जिंदा घर लौटेंगे या नहीं। वर्कआउट करते हुए टीवी एक्टर की मौत, 46 साल के सिद्धांत सूर्यवंशी को जिम में आया हार्ट अटैक, कसौटी जिंदगी से फेमस हुए थे। मेरी 3 फेवरेट चीजें, सिद्धांत वीर सूर्यवंशी के निधन के बाद वायरल हुई आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट। और आईसीसी में बीसीसीआई सचिव जैसा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दूसरी बार आईसीसी चेयरमैन बने बार्कले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को तेलंगाना में विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता उनको गालियां देते हैं, लेकिन वह उनको पोषक तत्वों की तरह इस्तेमाल करते हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग निराशा और हताशा के कारण सुबह शाम उनको गालियां देते हैं, लेकिन इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने आगे ये भी कहा कि अगर तेलंगाना के दलों ने वहां की जनता को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो कि जनता की सेवा में काम आती है। राजनीतिक घराने की बहू डिंपल यादव ब्रेक के बाद फिर से पॉलिटिक्स में लौट रही है। वहीं अपने ससुर और समाजवादी पार्टी के पितामह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में मैदान में उतर रही है। सपा का मजबूत किला माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा में डिंपल की जीत को तय माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि मुलायम के निधन की सहानुभूति लहर और सपा का गढ़ होने की वजह से अखिलेश यादव की पत्नी को चुनाव जीतने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आंकड़े इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करते हैं। डिंपल के सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत राजनीतिक पार्टी है जो छोटे से चुनाव को भी मिशन मोड पे लड़ती है। वहीं जातिगत पॉलिटिक्स के अलावा चर्चा ये भी है कि भगवा खेमे से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट दिया जा सकता है। संभव है कि डिंपल इन सभी चुनौतियों से पार पाले। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादलों का दौर जारी है। अब यूपी में करीब 11 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसके तहत मुरादाबाद के एसएसपी और बाराबंकी कौशाम्बी गाजीपुर के एसपी बदले गए हैं। इनमें 6 जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। यूपी सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के तहत 5 जिलों में नए एसपी की तैनाती की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तत्काल ओबीसी और पूर्व सैनिकों के आरक्षण की विसंगतियों को ठीक करने का मुद्दा उठाया है। अशोक गहलोत के वफादार रहे हरीश चौधरी ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मिल रहा आरक्षण ओबीसी आरक्षण को कमजोर कर रहा है, इसलिए इससे तत्काल ओबीसी कोटे से अलग किया जाना चाहिए। हरीश चौधरी ने कहा कि वह इस बात से स्तब्ध है कि राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में इस मामले पर उचित निर्णय नहीं लिया गया और चर्चा को टाल दिया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का हिंदुत्व को लेकर दिया बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व कोई फेयर एंड लवली क्रीम नहीं है कि सर्दी आएगी तो होठ पर अलग लगाएंगे और पैर पर अलग लगाएंगे। कन्हैया ने कहा कि हिंदुत्व एक विचारधारा है, यह राजनीतिक विचारधारा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने यह बयान दिया। मालूम हो कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कई दिनों से साथ चल रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा, व्हाट्सएप के
जरिए आज जो हिंदुत्व समझाया जा रहा है और जिस तरह से इसे सपोर्ट व हार्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, यह अलग ही है। जहर तो जहर ही होता है, चाहे वह सांप का हो या उसके बच्चे का। कोई भी विचारधारा जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाती हो, वह धार्मिक नहीं कही जा सकती है। धर्म का एकमात्र उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दी है। दोनों नेता इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में साथ होंगे। ANS ने इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी बात की और कहा कि दोनों नेताओं ने साझेदारी को मजबूत करने के लिए काफी काम किया है। अमेरिका के NSA जैक सुलिवन ने शुक्रवार को कहा, दोनों नेताओं को कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत और फोन या वीडियो पर बातचीत के कई बार मौके मिले हैं। जब आप इन सभी चीजों को मिला लेंगे तो नजर आएगा कि दोनों के बीच संबंध काफी प्रैक्टिकल और प्रोटेक्टिव है, जो कई अहम मुद्दों पर साझा हितों को देखते हुए और भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। पिछले 3 महीने से इक्वेटोरियल गिनी की नौसेना की हिरासत में रह रहे 16 भारतीयों ने भारत सरकार से सुरक्षित घर वापसी में मदद की अपील की है। भारत सरकार ने इन भारतीयों के परिवार को मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में नाविकों के तौर पर काम करने वाले इन भारतीयों की अपील करते हुए वीडियो और मैसेजेस सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे हैं। इनमें ये भारत सरकार से अपनी रिहाई में मदद करने की अपील करते दिख रहे हैं। इक्वेटोरियल गिनी ने अगस्त के मध्य में कार्गो शिप MT हीरोइक इदून को रोक लिया था। इस पर अलग अलग देशों के 26 नाविक सवार थे, इनमें से 16 भारतीय हैं। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। 46 साल के सिद्धांत को शुक्रवार को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सिद्धांत वर्कआउट करते हुए बेहोश हो गए थे। ट्रेनर और जिम में मौजूद लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई थी। एम्बुलेंस से सिद्धांत सूर्यवंशी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें 12:31 मिनट पर मृत घोषित कर दिया। वे कुसुम कसौटी जिंदगी की, कृष्णा अर्जुन, जमीन से आसमान तक, क्या दिल में है, गृहस्थी जैसे कई टीवी शोज का हिस्सा रहे हैं। आखिरी बार इन्हें जिद्दी दिल माने ना शो में देखा गया था। 46 साल की उम्र में पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन शॉकिंग है। यकीन करना मुश्किल है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। 11 नवंबर को जिम करते वक्त एक्टर को हार्ट अटैक आया था, जिससे वो बच नहीं सके। सिद्धांत की मौत के बाद उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो इम्यूनिटी और पोषण का जिक्र करते दिख रहे हैं। करीब 5 हफ्ते पहले सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में वो अपनी लाइफ की 3 जरूरी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। इम्यूनिटी और पोषण पर बात करते हुए सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने लिखा, मेरी 3 फेवरेट आवश्यक चीजें हर दिन, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, काम पर या घर पर। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की पोस्ट बता रही है कि वो अपने फिटनेस को लेकर कितने सजग थे और न्यूट्रिशन पर कितना ध्यान देते थे। भले ही ये एक प्रमोशनल पोस्ट थी, लेकिन रियल लाइफ में भी वो वर्कआउट और खान पान पर काफी ध्यान देते थे। वो सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहते थे और उनकी अधिकतर पोस्ट फिटनेस पर ही होती थी। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को शनिवार को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन चुना गया। बोर्ड बैठक में बार्कले के अलावा BCCI सचिव जय शाह को ICC की ताकतवर वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की संपत्ति का प्रमुख चुना गया। बार्कले का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। जिम्बाब्वे के ताविंगा मुकुहलानी के नाम वापस लेने के बाद बार्कले को निर्विरोध चुना गया। ICC बोर्ड ने बार्कले के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। बार्कले ने फिर से अपनी नियुक्ति पर कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का फिर से चेयरमैन चुना जाना सम्मान की बात है और मैं अपने साथी ICC निर्देशकों को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया करना चाहूंगा।